Hello students, my name is Mohammad Haris and I am a second prof MBBS student in BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले किंगडम मोनेरा के बारे में। देखिए किंगडम मोनेरा में किन ऑर्गेनिज्म को रखा गया। किंगडम मोनेरा में उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट थे। यूनिसेलुलर जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट थे सबको उठा करके किंगडम मोनेरा के अंदर रख दिया गया। और मोनेरा में कौन आते हैं, जितनी भी बैक्टीरिया हैं सब बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के अंदर आती हैं। तो बैक्टीरिया आर द सोल, सोल का मतलब होता है यहाँ पर ओनली, बैक्टीरिया आर द ओनली मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा के अंदर कौन पाया जाएगा, जितनी भी बैक्टीरिया हैं सब के सब किंगडम मोनेरा के अंदर पाई जाएंगी। देखिए जो किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म होते हैं ये पाए जाते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट के अंदर। ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर हम लाइफ को सोच भी नहीं सकते। हॉट गीज़र के अंदर जहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है वहाँ पाए जाते हैं। डीप सी के अंदर, डेजर्ट्स के अंदर, इन सारे हैबिटेट्स के अंदर बैक्टीरिया पाई जाती हैं। तो दे फाउंड इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के झरनों में पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। स्नो एंड डीप ओशियंस एनसीईआरटी कह रहा है कि अगर हम एक मुट्ठी मिट्टी ले लें तो उस एक मुट्ठी मिट्टी के अंदर लगभग सैकड़ों बैक्टीरिया प्रेजेंट होती हैं। कहने का मतलब बैक्टीरिया हर जगह पाई जाती हैं। देखिए जो आरएनए होता है वो 3 टाइप का होता है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए के बेसिस पे मोनेरा को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सा, आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो आपको याद रखना है कि राइबोसोमल आरएनए की बेसिस पर बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। एनसीईआरटी कह रहे हैं आर्कीबैक्टीरिया आर स्पेशल। वो स्पेशल होते हैं क्यों, क्योंकि ये पाए जाते हैं सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट, सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। जैसे कि देखिए कुछ जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो पाए जाते हैं एक्सट्रीमली साल्टी एरिया, मतलब बहुत साल्टी एरिया में पाए जाते हैं, या फिर कह लें हम सलान एरिया के अंदर पाए जाते हैं। उन आर्कीबैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं हैलोफाइल्स। तो उनको बोला जाता है हैलोफाइल्स। हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। हैलोफाइल्स का एग्जाम्पल है हैलोबैक्टीरियम, आसान है आपके लिए। हैलोफाइल्स का एग्जाम्पल है हैलोबैक्टीरियम। कुछ आर्कीबैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स के अंदर पाए जाते हैं, डीप सी वाटर के अंदर पाए जाते हैं, मतलब कहने का मतलब जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है वहाँ पाए जाते हैं। तो उन बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। तो दे लाइव इन हॉट स्प्रिंग्स और डीप सी वाटर। और इसका जो एग्जाम्पल है थर्मोकॉकस। तो हैलोफाइल्स का एग्जाम्पल हो गया हैलोबैक्टीरियम, थर्मो एसिडोफाइल्स का एग्जाम्पल हो गया थर्मोकॉकस। देखिए कुछ आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो मार्शी एरिया में पाए जाते हैं, मतलब दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो उनको बोलते हैं हम लोग मिथेनोजन्स बोला जाता है। और ये बैक्टीरिया मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो मिथेनोजन्स कहाँ पाए जाएंगे, दे लाइव इन मार्शी एरियाज एंड प्रोड्यूस मीथेन गैस। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल आपको याद रखना है मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकॉकस, मिथेनोकॉकस आपको याद रखना है। अब देखिए आर्कीबैक्टीरिया को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सा है वह फिर से देख लीजिए। हैलोफाइल्स किनको बोला गया, जो साल्ट एरिया में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग हैलोफाइल्स। एग्जाम्पल क्या, हैलोबैक्टीरियम। अगला थर्मोएसिडोफाइल्स कौन होगा, जो हॉट स्प्रिंग्स से पाए जाएंगे, मतलब जो हाई टेम्परेचर के अंदर पाए जाएंगे उनको बोलेंगे हम लोग थर्मोएसिडोफाइल्स। एग्जाम्पल थर्मोकॉकस। और कुछ बैक्टीरिया जो मार्शी एरिया में पाए जाएंगे, दलदली क्षेत्र में पाए जाएंगे, उसको बोलेंगे हम लोग मिथेनोजन्स। और ये मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिथेनोबैक्टीरियम एंड मिथेनोकॉकस।
देखिए, और मिथेनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं? मिथेनोजेंस पाए जाते हैं, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स उनको बोलते हैं जो पखुरी करते हैं, जैसे काऊ, बुफेलो। तो काऊ और बुफेलो या रूमिनेंट एनिमल के गट में पाए जाते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, और ये मीथेन गैस के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किससे? फ्रॉम द डंग। देखिए, जो मोनेरा के मेंबर होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया की बात कर लें, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? हमने कल पढ़ा था कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकैन की, लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकैन की नहीं बनी होती है, इनकी सेल वॉल बनी होती है स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकैन की। चलिए, हमने आर्की बैक्टीरिया के बारे में समझा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया के अंदर कौन आता है? देखिए, आर्की बैक्टीरिया में 3 थे। कौन कौन था? एक तो हेलोफाइल्स, थर्मोसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस। अब यू बैक्टीरिया के अंदर भी 3 लोग आते हैं। कौन कौन आएगा इसके अंदर? इसके अंदर आता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी। इसी को बोलते हैं हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया को ही। और उसके अलावा कौन आता है इसके अंदर? इसके अंदर आता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। और जो यू बैक्टीरिया होती हैं यही हमारे ट्रू बैक्टीरिया हैं। तो यू बैक्टीरिया या फिर इसको बोलते हैं हम लोग ट्रू बैक्टीरिया। एक बार फिर से देख लेते हैं, यू बैक्टीरिया के अंदर कौन आता है? बैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया, इस कॉमनली बोलते हैं हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी, और कौन आता है? माइकोप्लाज्मा। चलिए, हम एक एक करके अब पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होते हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। दे आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब कुछ जनरल टर्म के बारे में समझते हैं कि बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहले ये बैक्टीरिया को डिस्कवर किया लीवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने। लीवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। टर्म बैक्टीरिया वाज गिवन बाय एहरेनबर्ग। आपको याद करना है, टर्म बैक्टीरिया वाज गिवन बाय एहरेनबर्ग। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज गिवन बाय लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर नाम के साइंटिस्ट द्वारा दिया गया। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटन वन लीवेनहॉक को कहा जाता है, एंटन वन लीवेनहॉक। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया में पूछे तो आप आंसर करेंगे डायलिस्टर न्यूमोसेंटेस, डायलिस्टर न्यूमोसेंटेस। इतना आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लीवेनहॉक, टर्म बैक्टीरिया वाज गिवन बाय एहरेनबर्ग, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज गिवन बाय लुईस पाश्चर, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटन वन लीवेनहॉक, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया डायलिस्टर न्यूमोसेंटेस। चलिए, बैक्टीरिया के शेप की बेसिस पर हम बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं, या 4 ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं। कुछ बैक्टीरिया होती हैं जिनका शेप होता है स्फेरिकल, और जिन बैक्टीरिया का स्फेरिकल शेप होता है उनको बोलते हैं हम लोग कॉकस। तो कॉकस बैक्टीरिया, इनका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, कुछ इस तरह से पाई जाएंगी। इनको बोलेंगे हम लोग कॉकस, या प्लूरल में बोलते हैं हम लोग कोकाई बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या होगा? स्ट्रेप्टोकॉकस। कुछ बैक्टीरिया होती हैं जो रॉड शेप होती हैं, जिनका शेप रॉड शेप का होता है, रॉड शेप इस तरह से। इनको नाम दिया जाता है बैसिलस, या प्लूरल में हम लोग बोलते हैं बैसिलाई। कुछ बैक्टीरिया होती हैं जो कॉमा शेप की होती हैं, कॉमा शेप। कॉमा शेप्ड इस तरह से, इनको बोलते हैं हम लोग विब्रियम, विब्रियम, या प्लूरल में बोलेंगे हम लोग विब्रियो। अगला स्पाइरल। कुछ बैक्टीरिया होती है जिनका शेप होता है स्पाइरल, और जिन बैक्टीरिया का शेप स्पाइरल होता है उनको बोलते हैं हम लोग स्पाइरिलम।
तो हम सबका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉकस का एग्जाम्पल याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोकॉकस, बैसिलस रॉड शेप जो होंगी उनके एग्जाम्पल बैसिलस एंथ्रासिस, विब्रियम कॉमन शेप होंगी, एग्जाम्पल विब्रियो कॉली, स्पाइरेलम स्पाइरल शेप होंगी, स्पाइरल शेप्ड। एग्जाम्पल एक याद कर लीजिए, कंपाइलोबैक्टर। चलिए अब हम समझते हैं नेमिंग ऑफ बैक्टीरिया के। देखिए अगर बैक्टीरिया पेयर के फॉर्म में पाई जाएगी, अगर ये पेयर के फॉर्म में पाई जाएगी तो इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करेंगे डिप्लो। डिप्लो टर्म इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मान लीजिए कॉकस है, कोकाई है, अगर ये पेयर के फॉर्म में पाई जा रही है इस तरह से तो इसको बोलेंगे हम लोग डिप्लोकॉकस। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, डिप्लोकॉकस। डिप्लोकॉकस। अगर मान लीजिए रॉड शेप है, मान लीजिए रॉड शेप है अगर, तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, डिप्लोबैसिलस हो जाएगा। डिप्लोबैसिलस। अगर बैक्टीरिया चेन के फॉर्म में पाई जाएगी इस तरह से, अगर कॉकस होगी तो इसका नाम रखेंगे हम लोग स्ट्रेप्टोकॉकस। स्ट्रेप्टोकॉकस बोला जाएगा इसको। अगर यही बैक्टीरिया रॉड शेप की होगी और चेन में पाई जाएगी इस तरह से तो इसका नाम रखेंगे हम लोग स्ट्रेप्टोबैसिलस। क्या नाम होगा इसका, स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस। अगर ये ग्रेप और बंच लाइक इस तरह से पाई जाए, गुच्छा बना ले अपना, तो इसका नाम रखेंगे हम लोग स्टैफिलो। मान लीजिए कोकाई है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, स्टैफिलोकॉकस। स्टैफिलोकॉकस। कॉकस। डिप्लो का मतलब अगर बैक्टीरिया पेयर में पाई जाएगी तो डिप्लो टर्म इस्तेमाल किया जाएगा। चेन लाइक फैशन में पाई जाएगी तो स्ट्रेप्टो टर्म इस्तेमाल किया जाएगा। अगर बंच बनाएगी या फिर ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, इरेगुलर कॉलोनी बनाएगी, तो इसको बोलेंगे हम लोग स्टैफिलो टर्म इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे स्टैफिलोकॉकस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकॉकस, डिप्लोकॉकस, डिप्लोबैसिलस। चलिए अब हम समझते हैं मेटाबॉलिक और न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी के बारे में कि जो बैक्टीरिया होती है इनके अंदर सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो एनसीईआरटी कह रहा है कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन मोनेरा और बैक्टीरिया। कल हमने देखा था कि जो बैक्टीरिया होती है वो ऑटोट्रॉफिक भी होती है और हेटरोट्रॉफिक भी होती है। और ऑटोट्रॉफिक में हमने दो पढ़ा था, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। देखिए ऑटोट्रॉफिक होंगे तो ये अपना खाना खुद से बना पाएंगी, ऑटोट्रॉफिक सिंथेसाइज देयर ओन फूड। और ये फोटो ऑटोट्रॉफिक हो सकती हैं और कीमो ऑटोट्रॉफिक हो सकती हैं। फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट। क्या मतलब हुआ इसका, लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाएंगे तो बोलेंगे हम लोग उसको फोटो ऑटोट्रॉफिक। अगर लाइट का इस्तेमाल ना करें, किसी केमिकल का इस्तेमाल करें, तो उन बैक्टीरिया को बोलेंगे हम लोग कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कभी भी सनलाइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं फूड बनाने के लिए। अब देखिए हम फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है तो आपको ये याद होना चाहिए। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है क्रोमेटियम। इसका एग्जाम्पल है क्रोमेटियम। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल होता है क्लोरोबियम। क्लोरोबियम। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल होता है रोडोस्पाइरिलम। रोडोस्पाइरिलम। अगर हम बात करें ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया की तो इसका एग्जाम्पल होता है क्लोरोनीमा। क्लोरोनीमा। और ये सारी बैक्टीरिया, क्रोमेटियम की बात कर लें, क्लोरोबियम की बात कर लें, रोडोस्पाइरिलम की बात कर लें या फिर क्लोरोनीमा की बात कर लें, तो ये सब के सब फोटो ऑटोट्रॉफिक हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है क्रोमेटियम। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है क्लोरोबियम। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है रोडोस्पाइरिलम। और ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है क्लोरोनीमा। अब हम कीमो ऑटोट्रॉफिक की बात करते हैं। तो हमने पढ़ा कि कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होंगी कभी भी सनलाइट का इस्तेमाल नहीं करेंगी। तो फिर इनको एनर्जी कैसे मिलेगी, खाना कैसे बनाएंगी, दे ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। कह रही है कई सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करती हैं।
जैसे कि नाइट्रेट्स को ऑक्सीडाइज करेंगी, नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करेंगी, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करेंगी, और जो एनर्जी रिलीज होती है उससे एटीपी का प्रोडक्शन करती हैं। यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। और क्या खास बात है कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की? जो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होती हैं ये क्या करती हैं, कई सारे न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करती हैं। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, सल्फर की, आयरन की। तो ये आपको 4 याद होना चाहिए। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड आयरन। चलिए अब हम कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोकॉकस, नाइट्रोकॉकस। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल याद रखिएगा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोकॉकस, और इन सब के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 12 में। अगला सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है थायोबैसिलस, थायोबैसिलस। थायोबैसिलस, हम जानते हैं कि सल्फर के लिए टर्म इस्तेमाल होता है थायो, तो आप उससे याद कर लीजिएगा थायोबैसिलस। आयरन के लिए फेरोबैसिलस, फेरोबैसिलस। आयरन के लिए फेरस टर्म इस्तेमाल होता है, फेरस फेरिक टर्म इस्तेमाल होता है, तो उससे याद कर लीजिएगा कि फेरोबैसिलस। सल्फर के लिए थायोबैसिलस। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया खुद ही नाइट्रोजन आ रहा है उसमें, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकॉकस, तो तीनों आपके लिए आसान है। हाइड्रोजन बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है हाइड्रोजिनोमोनास। तो आप इतने 4 एग्जांपल याद रखिएगा। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकॉकस। सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल होगा थायोबैसिलस। आयरन बैक्टीरिया का एग्जांपल है फेरोबैसिलस। हाइड्रोजन बैक्टीरिया का एग्जांपल है हाइड्रोजिनोमोनास। अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया पाई जाती हैं वो होती हैं हेट्रोट्रॉफिक होती हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट होती हैं, और हम जानते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं तो कभी भी अपना खाना खुद से नहीं बना पाएंगी, मतलब खाने के लिए ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होंगी। तो मोस्ट अबंडेंट हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ, दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होंगी ये 3 तरह के हम पढ़ेंगे, एक सैप्रोफाइटिक पढ़ेंगे, सिम्बियोटिक पढ़ेंगे, और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग पैरासिटिक। तो सैप्रोफाइटिक कौन होता है? सैप्रोफाइटिक वो बैक्टीरिया होती हैं जो सड़ाने गलाने का काम करेंगी। तो सैप्रोफाइटिक द मेजॉरिटी ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया डिकम्पोजर। ज़्यादातर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स होती है। डिकम्पोजर्स का मतलब जो सड़ाने गलाने का काम करें। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिकम्पोज्ड बाई, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास के द्वारा कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, मेजॉरिटी ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स, उनमें एक एग्जांपल है स्यूडोमोनास जो कि कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करती हैं। और क्या फायदे हैं हाइड्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के? हाइड्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। कह रहे हैं कि मिल्क से जो कर्ड बनाया जाता है वो कौन बनाता है? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। आपको याद करना होगा। जो एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है, दवाइयाँ जो हमको मिलती है वो किससे मिलती है? एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स हमको मिलती है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया से। अब हम बात करते हैं सिम्बियोटिक बैक्टीरिया के बारे में। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होती हैं ये जिनके साथ रहती है उनको भी फायदा होता है और इनको भी फायदा होता है। एक एग्जांपल है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। राइजोबियम की बात करें, राइजोबियम रहता है लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होता है पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। जो दाल वाली फसल होती है उनको बोलते हैं लेग्यूम। तो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में पाई जाती हैं और वहाँ ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं और प्लांट नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है। इस्चर्चिया कोलाई की बात कर लें। इस्चर्चिया कोलाई हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, ये सिम्बियोट के फॉर्म में रहता है या फिर कैलियम कमेंसर के फॉर्म में रहता है। अगर आपको एग्जाम में दोनों दिया होगा तो करेंगे। कमेंसर का मतलब होता है कि जिस ऑर्गेनिज्म के साथ रह रहा हो उसको कोई नुकसान ना हो लेकिन बैक्टीरिया को उससे फायदा हो रहा है।
हमारे कूलर में रहता है, क्या करता है ये कूलर में रहता है, हमको पचा पचाया खाना मिल रहा है, खाना खा रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म को हमें इनसे कोई डिजीज़ नहीं होती है। चलिए अब हम बात करते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया के बारे में। कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं कि जो ह्यूमंस के अंदर या फिर क्रॉप्स में या फिर फार्म एनिमल्स या फिर पेट्स जो हमारे पालतू जानवर हैं उनके अंदर डिजीज़ कॉज करती हैं। उन बैक्टीरिया को बोलते हैं हम लोग पैरासिटिक बैक्टीरिया। तो कुछ डिजीज़ हम लिख लेते हैं, जैसे कॉलरा। कॉलरा किससे होता है? कॉलरा होता है विब्रियो कॉलरी से, विब्रियो कॉलरी। टाइफाइड की बात कर लें, टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से। टाइफाइड के बारे में पढ़ेंगे अभी हम चैप्टर 8 में, क्लास 12 के। साल्मोनेला टाइफी। सिट्रस कैंकर होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री से, ज़ैंथोमोनास सिट्री नाम के बैक्टीरिया से। टेटनस होता है क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी से, क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी से। एंड बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस होता है ज़ैंथोमोनास ओराइजी से। देखिए जो राइस का साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा। तो आप याद करिएगा कि कॉलरा होता है विब्रियो कॉलरी से, टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से, सिट्रस कैंकर होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री से, टेटनस होता है क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी से, एंड बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस ज़ैंथोमोनास ओराइजी। और आपको बैक्टीरिया का नाम याद करना आसान है, क्यों? क्योंकि राइस का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ओराइजा सटाइवा। तो हम आसानी से याद कर सकते हैं कि ज़ैंथोमोनास ओराइजी से होता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। अब हम समझने की कोशिश करते हैं बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखिए बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन मेनली फिजन द्वारा होता है। फिजन का मतलब क्या हुआ? इनकी बॉडी दो पार्ट में टूट जाती है इस तरह से। तो बैक्टीरिया के अंदर मेनली फिजन होता है। तो रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन या फिर कह लें हम बाइनरी फिजन। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर, जैसे कि एंडोस्पोर। एंडोस्पोर क्या होता है? ये थिक वॉल्ड स्पोर है। स्पोर कुछ नहीं होता, आप समझिए कि बस एक एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। एक सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्पोर बोला जाता है। एंडोस्पोर क्या होता है? थिक वॉल्ड स्पोर होता है। कहाँ पर आ जाएगा? क्लोस्ट्रिडियम, क्लोस्ट्रिडियम एंड बैसिलाई टाइप ऑफ बैक्टीरिया। मतलब क्लोस्ट्रिडियम और बैसिलाई टाइप ऑफ बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर पाया जाता है। और बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। तो फिर बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा ही तरीका पाया जाता है। वो क्या करते हैं कि अपने डीएनए को किसी मीडियम के थ्रू दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट, सॉर्ट का मतलब तरीका। दे रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ sexual reproduction by adopting primitive type of DNA transfer from one bacterium to other। कह रहे ये क्या करते हैं? अपने डीएनए को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। कुछ तरीका के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, कौन कौन सा तरीका होता है। आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको नाम जानना है और एग्जाम्पल जानना है। तो 3 तरीका है इसका। कौन कौन सा 3 तरीका? कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। और जो ट्रांसफॉर्मेशन इसके बारे में हम पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 12 में, पूरा डिटेल है इसका। तो कॉन्जुगेशन किसके अंदर होता है? ये होता है इशर्शिया कोलाई के अंदर। ई कोलाई में कॉन्जुगेशन पाया जाता है, आसान है। कोलाई कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ट्रांसडक्शन की बात कर लें, ट्रांसडक्शन कहाँ होता है? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो आप 3 तरीके याद रखिए, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन कहाँ पाया जाता है? इशर्शिया कोलाई के अंदर।
ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के अंदर। ट्रांसडक्शन कहाँ पाया जाता है? साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के अंदर। अब पढ़ते हैं हम लोग साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? हम साइनोबैक्टीरिया को कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। शॉर्ट में लिखा होता है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। इनके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जैसा कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है। तो देखिए, जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये यूनिसेलुलर फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर कॉलोनी के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर ये फिलामेंट के फॉर्म में पाए जा सकते हैं। और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं, जैसे कि तालाब में पाए जा सकते हैं, झील में पाए जा सकते हैं, या फिर समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, मरीन या फिर टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। अगली चीज़, ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडी के अंदर ब्लूम का फॉर्मेशन करते हैं। दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय द जिलेटिनस आर म्यूसिलेजिनस शीट। देखिए, जो इनकी कॉलोनी होती है, कॉलोनी के अराउंड, इनके आसपास एक चिपचिपा सा पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग जिलेटिनस, जिलेटिनस, या फिर बोलते हैं इसको म्यूसिलेजिनस शीट। Some of them can fix atmospheric nitrogen into in specialized cell। देखिए, कुछ साइनोबैक्टीरिया के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं हम लोग हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट बोला जाता है। और इन हेट्रोसिस्ट के अंदर साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकता है। हेट्रोसिस्ट एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड एनाबेना, नॉस्टॉक एंड एनाबेना। तो आपको इतना साइनोबैक्टीरिया के बारे में कम से कम इतना पता होना चाहिए। एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं कि साइनोबैक्टीरिया को कॉमनली बोलते हैं हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी। इनके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। क्लोरोफिल ए है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, ऑक्सीजन इवॉल्व होगी तो ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडी के अंदर ब्लूम का फॉर्मेशन करते हैं। यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनी के फॉर्म में रह सकते हैं, या फिर ये फिलामेंट के फॉर्म में रह सकते हैं। फ्रेश वाटर हो सकते हैं, मरीन या फिर टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। ये दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। और इनकी जो कॉलोनी होती है ये जिलेटिनस या फिर म्यूसिलेजिनस शीट से सराउंडेड होती है इस तरह से। और इनके अंदर कुछ के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोसिस्ट। और इन सेल के अंदर ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा आप लोग, नॉस्टॉक एंड एनाबेना। चलिए अब हम समझते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा को प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। और ख़ास बात क्या है इनकी कि इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो माइकोप्लाज्मा कंप्लीटली लैक सेल वॉल। और जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं। जो अब तक जो हमको पता है उनमें सबसे छोटी सेल पाई जाती है माइकोप्लाज्मा के अंदर। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। अगली चीज़, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो ये तीन चीज़ एनसीईआरटी ने आपको दिया है कि कंप्लीट माइकोप्लाज्मा कंप्लीटली लैक सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। और कई सारे माइकोप्लाज्मा ऐसे हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक एनिमल एंड प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कुछ डिजीज पाई जाती हैं, जैसे कि लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल आपको याद करना है, पोटैटो पर्पल टॉप आपको याद करना है, विचेस ब्रूम ऑफ पोटैटो। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था, वी प्ले लूडो, ऐसे वी प्ले लूडो, विचेस ब्रूम ऑफ पोटैटो, पोटैटो पर्पल टॉप, लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल। तो इतना आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में याद होना चाहिए। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे कंप्लीटली लैक सेल वॉल नहीं होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज करती हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर डिजीज हम देखते हैं, जैसे लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल, पोटैटो पर्पल टॉप, विचेस ब्रूम ऑफ पोटैटो। तो इतनी जानकारी आपको होना चाहिए माइकोप्लाज्मा के बारे में।
अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।